देखो बेटा, आज हम ले रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स। तो प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स में मैं यहाँ पे होल नंबर्स, इंटीजर और रेशनल नंबर्स तीनों लिखे हुए हैं। तो मैं आपको इन तीनों नंबर्स के लिए कंसाइज फॉर्म में जो है नंबर्स की प्रॉपर्टी बताऊंगा। उसमें आपको याद रखने में भी आपको थोड़ी आसानी होगी और आप एक साथ तीनों नंबर्स के लिए उसको समझ भी पाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्लोजर प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ मैं एडिशन के लिए। अब एडिशन के लिए देखो, सबसे पहले जैसे हमारे होल नंबर्स है, अगर हम कोई भी दो होल नंबर्स ले और उनको अगर हम प्लस करें, सपोज कीजिए मैं 5 ले रहा हूँ, 5 में 3 को प्लस कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट मिला 8। तो यहाँ पे 5 हमारा होल नंबर है, 3 भी हमारा होल नंबर है और इस तरीके से जो 8 मिला ये भी हमारा होल नंबर है। मैं कोई भी होल नंबर ले सकता हूँ। मान लीजिए मैं 0 2 को ले रहा हूँ तो रिजल्ट मिला 2। तो दिस इज द होल नंबर, दिस इज द होल नंबर और ये भी हमारा होल नंबर है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है होल नंबर्स के लिए क्लोज्ड है एडिशन में। यानी हम जब भी किसी दो होल नंबर्स को प्लस करेंगे तो रिजल्ट हमारा होल नंबर्स ही आएगा। अब मैं इंटीजर्स पे आता हूं। अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो इंटीजर्स में भी आप देखेंगे कोई भी दो इंटीजर्स अगर मैं ऐड करता हूं, मान लीजिए -3 में -5 को ऐड कर रहा हूं तो मुझे रिजल्ट मिला -8। तो इस तरीके से आप यहां देख रहे हो कि ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है, ये भी हमारा एक इंटीजर्स है। ऐसे ही रेशनल नंबर्स के लिए मान लीजिए 5/7 एक रेशनल नंबर है, इसमें मैं 1/7 को ऐड कर रहा हूं तो मुझे रिजल्ट मिला 6/7। तो दिस इज द रेशनल नंबर, दिस इज द रेशनल नंबर्स। तो इस तरीके से हमें रिजल्ट ये मिला कि हम किन्हीं भी दो होल नंबर्स को, इंटीजर रेशनल नंबर्स को अगर प्लस कर रहे हैं तो हमें उसी अकॉर्डिंग होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर ही मिल रहा है। तो ये हमारी एडिशन के लिए इस तरीके से तीनों नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। दैट इज ऑल द 3 नंबर्स आर क्लोज्ड फॉर एडिशन। ओके, अब देखिए बेटा, अब मैं लेता हूं यहां पे सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में जैसे मैं दो होल नंबर्स ले रहा हूं, मान लीजिए मैं 5 है और 5 में से 3 को माइनस कर रहा हूं तो मुझे मिला 2। अब ये हमारा होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी हमारा होल नंबर है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं 3 - 5 कर रहा हूं तो मुझे रिजल्ट मिला -2। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हो यहाँ पे कि होल नंबर्स के लिए हमारा जो है, जब मैं दो होल नंबर्स को माइनस कर रहा हूं तो ये होल नंबर है, ये भी, लेकिन ये होल नंबर्स हमारा नहीं है। यानी हमारी जो ये प्रॉपर्टी है क्लोज प्रॉपर्टी, ये होल नंबर्स के लिए सब्ट्रैक्शन में इसको ये पूरा नहीं करती है। लेकिन अगर मैं इंटीजर्स लेता हूं तो आप इंटीजर्स में देखो, मान लीजिए मैं एक इंटीजर से -2, इसमें -1 को प्लस, सॉरी, इसको माइनस कर रहा हूं तो मुझे क्या हुआ यहाँ पे, ये हुआ -1 + 1, इस तरह में रिजल्ट आया -1। तो ओवरऑल अगर मैं ये कहता हूं यहाँ पे कि कोई भी दो इंटीजर्स को अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरा रिजल्ट जो है वो एक इंटीजर ही मिलेगा। मान लीजिए 0 है, 0 में से मैं -1 को प्लस कर रहा हूं तो रिजल्ट आया +1। तो ये भी इंटीजर्स है हमारा, ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है। तो ओवरऑल हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं यहाँ पे कि अगर हम दो इंटीजर्स को माइनस कर रहे हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा एक इंटीजर ही होगा। ऐसे ही रेशनल नंबर्स के लिए मान लीजिए 5/7 में से 2/7 को माइनस कर रहा हूं तो 3/7 आया। तो इस तरीके से ओवरऑल इन जनरल हम कंक्लूजन में पहुंचते हैं। मान लीजिए ए एंड बी हमारे पास दो हमारे पास नंबर्स है, वे होल नंबर्स भी हो सकते हैं और भी इंटीजर्स भी, रेशनल नंबर्स भी। तो उस कंडीशन में क्या है कि होल नंबर्स, इंटीजर और रेशनल नंबर्स के लिए हमारे दोनों का जो डिफरेंस होगा, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स के लिए दोनों का डिफरेंस, वो भी हमारा इंटीजर है, रेशनल नंबर्स ही होगा। लेकिन होल नंबर्स के लिए ऐसा नहीं है, जैसे कि आपने यहां ऊपर देख लिया। तो इस तरीके से हम ये पहुंचते हैं सब्ट्रैक्शन में कि होल नंबर्स के लिए सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोज्ड नहीं है, बाकी इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स के लिए क्लोज्ड है। ओके, अब हम लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब आप ये देखो, ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन में कोई भी आप दो होल नंबर्स लीजिए, कोई भी दो इंटीजर्स लीजिए, कोई भी दो रेशनल नंबर्स लीजिए, आप उनको मल्टीप्लाई करिए तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक उसी अकॉर्डिंग होल नंबर, इंटीजर या रेशनल नंबर ही मिलेगा। सपोज कीजिए 3 एक होल नंबर से, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपका रिजल्ट आया 15। तो ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है और इस तरीके से जो रिजल्ट मिला ये भी हमारा एक होल नंबर ही है। ऐसे ही अगर मैं इंटीजर्स मान लीजिए -3 इंटीजर्स से मल्टीप्लाई करूँ 0 को तो मेरा रिजल्ट आया 0। तो इस तरीके से ये भी हमारा जो है होल नंबर, सॉरी, इंटीजर्स है, ये भी हमारा इंटीजर्स है और हमारा रिजल्ट भी एक इंटीजर ही आया।
ऐसे ही रेशनल नंबर्स के लिए है, रेशनल नंबर्स को अगर हम दो रेशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट आया ये। तो इस तरीके से हम इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं यहाँ पे कि अगर हम दो कोई भी होल नंबर्स हो, चाहे वह इंटीजर्स हो चाहे वह रेशनल नंबर्स हो, अगर हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो रिजल्ट मिलेगा उसी अकॉर्डिंग होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर्स ही मिलेगा। यानी हमारी जो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन वाली, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है, ये तीनों नंबर्स जो है, होल नंबर्स भी, इंटीजर्स और रेशनल भी बेटा तीनों फॉलो करते हैं हमारे इसको। ठीक है, अब इसके बाद मैं लेता हूं डिवीजन। आप डिवीजन में देखो, सबसे पहले मैं डिवीजन जो है ये होल नंबर्स के लिए ले रहा हूं। सपोज कीजिए मैंने 4 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं। 4 हमारा होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, तो भाई हमारा डिवाइड होकर 2 आ गया। तो जो हमारा रिजल्ट ये 2 आया है ये भी हमारा होल नंबर्स है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं 2 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिजल्ट फिर हमारा 1/2 है, ये होल नंबर्स नहीं है। तो इट मीन सब्ट्रैक्ट डिवीजन के लिए हमारी ये प्रॉपर्टी है क्लोज प्रॉपर्टी, ये क्लोज्ड नहीं है। ऐसे ही इंटीजर्स के लिए भी ये क्लोज्ड नहीं होगी। आप किन्हीं भी दो इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपको इंटीजर्स ही मिलेगा। ऐसे ही रेशनल नंबर्स के लिए भी क्लोज्ड नहीं है। तो इस तरीके से डिवीजन के लिए हमारी जो है ये प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई किसी भी नंबर्स के लिए क्लोज्ड नहीं है। तो आपको ये बात सब बच्चे याद रखेंगे कि डिविजन के लिए किसी भी नंबर्स के लिए क्लोज्ड नहीं है, और सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स के लिए क्लोज्ड नहीं है। ओवरऑल मैंने आपको ये बताया कंक्लूजन में, तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो है ये क्लोजर। अब बेटा हम लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी पूरी हो गई, हम लेते हैं कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी अब ऐसे ही कॉम्यूटेटिविटी में हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं एडिशन के लिए ले रहा हूं यहाँ पे। तो होल नंबर्स है हमारे, अब हम कोई भी दो होल नंबर्स हैं, अगर हम उनको प्लस करें उनका ऑर्डर चेंज करके, मान लीजिए मैं 3 में 5 को प्लस कर रहा हूं, तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वही मुझे 5 + 3 से मिलेगा। तो ओवरऑल इस तरह से ये होता है कि हमारा अगर ऑर्डर चेंज हो जाए तो हमारे ओवरऑल रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से अगर मैं इंटीजर्स लेता हूं, तो मान लीजिए मैं इंटीजर्स है 3 और इसमें मान लीजिए मैं प्लस कर रहा हूं -2 को, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं -2 + 3। ठीक है बेटा, तो रिजल्ट मेरा फिर भी ओवरऑल वही आना है। ऐसे ही मैं रेशनल नंबर्स को कह रहा हूं, अगर मैं रेशनल नंबर्स का भी ऑर्डर चेंज करके, मान लीजिए मेरे पास एक रेशनल नंबर ये है और मैं इनका ऑर्डर चेंज करके इनको ऐड कर रहा हूं, तो रिजल्ट मेरे पास वही आना है। समझ गए सारे बच्चे? तो रिजल्ट मेरे पास वही आना है इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इस बात पे पहुंचते हैं यहाँ पे कि हमारी एडिशन के लिए जो हमारी तीनों के तीनों नंबर्स है, तीनों नंबर्स हमारे कॉम्यूटेटिव है। तो इन जनरल हम यही कह सकते हैं, अगर हमारे ए और बी, चाहे वे होल नंबर्स हो, चाहे वे इंटीजर्स हो और चाहे वे रेशनल नंबर्स हो, अगर a + b = b + a होता है तो इस कंडीशन में ये हमारे कॉम्यूटेटिव होते हैं। तो एडिशन के लिए ये हमारी प्रॉपर्टी पूरी हो जाती है। अब सब्ट्रैक्शन के लिए लेता हूं। अब सब्ट्रैक्शन पे आइए आप, ये देखिए ये हमारा होल नंबर्स है। मैं किसी भी दो होल नंबर्स को, मान लीजिए मैंने 5 - 3 लिखा, तो भाई 5 - 3 को मैं 3 - 5 नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पे दोनों के रिजल्ट अलग अलग आएंगे। यहाँ से हमें 2 मिल रहा है, यहाँ से हमें -2 मिल रहा है। तो इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि सब्ट्रैक्शन के लिए होल नंबर जो है कॉम्यूटेटिव नहीं है। ऐसे ही मैं इसके लिए इंटीजर्स के लिए कह रहा हूँ, ऐसे ही इंटीजर्स के लिए भी ये कॉम्यूटेटिव नहीं है और ऐसे ही रेशनल नंबर्स के लिए भी कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो हमारी जो कॉम्यूटेटिविटी वाली प्रॉपर्टी है ये सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती है। तो इस तरीके से ये फिर लेता हूं मैं मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए आप देखिए, मान के चलिए आप 3 में आप 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वही 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे कि अगर a और b कोई भी दो होल नंबर्स है तो a × b को मैं b × a भी लिख सकता हूं। ऐसे ही इंटीजर्स, अगर मैं a और b को इंटीजर्स ले रहा हूं तो वही कंडीशन इंटीजर्स में फॉलो हो जाएगी और वही कंडीशन मेरी रेशनल नंबर्स में फॉलो हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे जो तीनों के तीनों नंबर्स हैं वो कॉम्यूटेटिव है मल्टीप्लीकेशन के लिए।
फिर हम लेते हैं डिवीजन। अब डिवीजन में फिर हमारी यहाँ पे वो आता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक होल नंबर है 5 और मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसका मैं ऑर्डर चेंज कर दिया, तो मैं इसको 2 को 5 से डिवाइड करके ये इक्वल नहीं होंगे। मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया, अब 2 को न्यूमरेटर में ले लिया, तो ये इक्वल नहीं होंगे। तो इट मीन्स ये होगा कि डिवीजन जो है हमारा कम्यूटेटिव नहीं होता है इस तरीके से। ऐसे ही इंटीजर्स के लिए भी नहीं होगा और रेशनल नंबर्स के भी लिए नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारी ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी चारों ऑपरेशन के लिए पूरी हो जाती है। सारे बच्चे समझ रहे होंगे। तो देखो बेटा, अब हम ले रहे हैं एसोसिएटिविटी। ये एसोसिएटिविटी में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं एडिशन के लिए ले रहा हूं। सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास 3 नंबर्स है ए, बी और सी, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, यहाँ पे बी प्लस सी पहले ऐड करके फिर बाद में ए ऐड कर रहा हूं, या फिर इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि ए प्लस बी को पहले ऐड करके फिर बाद में सी को लिख रहा हूं। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि जो रिजल्ट मुझे अगर यहाँ पे बी और सी को पहले ऐड किया, उसके बाद जो रिजल्ट मिला उसमें ए को ऐड कर दिया, तो ओवरऑल जो रिजल्ट आया यहाँ पे क्या किया, पहले ए और बी को ऐड कर लिया, जो रिजल्ट आया उसमें सी को ऐड कर दिया। तो इस तरीके से ये जो प्रॉपर्टी है हमारी, ये प्रॉपर्टी हमारी एडिशन में तीनों नंबर्स फॉलो कर रहे हैं। चाहे आप होल नंबर्स भी लेके देख लेना, इंटीजर्स भी, कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट करके देखें, मतलब दोनों साइड की वैल्यू इसमें सेम आएगी वही भी। मान लीजिए होल नंबर्स के लिए मैं इसको करना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे कि है मान लीजिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पे a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू मान लीजिए 4 ले रहा हूँ। तो मैं ले रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी, तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगी, ये होगा 3 प्लस b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 4, तो ये होगा 3 प्लस 9 इक्वल टू 12। अब मैं लेता हूँ इधर से इसको, तो ये है मेरा यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे a की वैल्यू रख रहा हूँ, यहाँ पे मैं a की वैल्यू 3 प्लस b की वैल्यू 5 और इसमें c की वैल्यू 4, तो मुझे रिजल्ट मिला ये होगा 8 प्लस 4 इक्वल टू 12। तो दोनों ही कंडीशन में मैं ये देख रहा हूँ कि चाहे मैं इनको पहले प्लस करके बाद में इसको प्लस करता हूँ या इन दोनों को प्लस करके बाद में, रिजल्ट मेरा वही सेम आ रहा है। तो इट मीन्स ये हो गया हमारे कि होल नंबर्स के लिए एसोसिएटिविटी वाली प्रॉपर्टी को ये नंबर्स फॉलो करते हैं। सेम इसी तरीके से अब मैं चाहे इंटीजर्स रख लूँ या चाहे रेशनल नंबर्स लिख लूँ, ऐसे ही फॉलो करेंगे हमारे। तो इस तरीके से तीनों नंबर्स के लिए हमारी ये एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाती है एडिशन के लिए। अब मैं लेता हूं सब्ट्रैक्शन के लिए। अब सब्ट्रैक्शन में ये देखो, जैसे अगर मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी, तो इसको मैं ये नहीं कह सकता बिल्कुल भी कि भाई a हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी। ये डिफरेंट वैल्यू आएगी दोनों की। आप इसमें नंबर वैल्यू रख के जब चेक करेंगे यहाँ पे, तो दोनों की अलग अलग वैल्यू आएगी। जैसे कि मैंने a इक्वल टू अभी 3 लिया था, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू 4 लिया था, मैं इसी से चेक करके देखता हूँ a माइनस बी माइनस सी, तो कितना हो जाएगा a 3 माइनस b 5 और c 4, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू ये आया 2। अब मैं यहाँ ले रहा हूँ a माइनस बी माइनस सी 3 माइनस 5 और माइनस 4, तो यहाँ पे आया माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू ये आया माइनस 6। तो आप ये देखिए यहाँ पे कि सब्ट्रैक्शन के लिए हमारी जो एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी है, ये हमारे होल नंबर्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये 2 आया, ये यहाँ पे माइनस 6 आया, तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन के लिए पूरी नहीं करते। ऐसे ही इंटीजर्स के लिए भी, इंटीजर्स की कोई भी वैल्यू हम इनकी चेंज करके रख लेंगे तो भी वो ये फॉलो नहीं करेंगे, और ऐसे ही रेशनल नंबर्स के लिए भी फॉलो नहीं करेंगे। तो ओवरऑल ये है कि सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिविटी वाली प्रॉपर्टी को ये नंबर्स पूरा नहीं करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारी जो है यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। अब जैसे मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए ले रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास ऐसी 3 नंबर्स है ए बी सी, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि यहाँ पे a मल्टीप्लाई बी और मल्टीप्लाई सी। इन दोनों को आप अगर अलग अलग वैल्यू रख के सोल्व करेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे तीनों नंबर्स इस कंडीशन को पूरा करते हैं। अब लेते हैं हम डिवीजन पे। ऐसे डिवीजन के लिए भी ये क्लोज्ड नहीं होंगे, एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी को पूरा नहीं करेंगे, यानी a डिवाइड b डिवाइड c ये इसके इक्वल नहीं होगा कभी भी।
अगर हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख के देखेंगे तो दोनों ओर की वैल्यू हमारी डिफरेंट आएगी इस तरीके से। तो बेटा इस तरीके से हम ये कंक्लूजन में पहुंचते हैं हमारे यहाँ पे कि भाई एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी को भी हमारे तीनों नंबर्स जो है डिवीजन में पूरा नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारी एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी भी पूरी हो जाती है। चलिए बेटा अब हम लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी में क्या होता है, जैसे हमारे पास तीन नंबर है ए बी सी, तो ये हमारा ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, इसको हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पे कि ए मल्टीप्लाई बी और प्लस ए मल्टीप्लाई सी, तो ये कहलाता है मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। और अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, तो ये हो जाएगा मेरा ए मल्टीप्लाई बी और माइनस ए मल्टीप्लाई सी। अब यहाँ पे मैं ए बी सी की जगह चाहे होल नंबर्स लूं, चाहे इंटीजर्स लूं, चाहे रेशनल नंबर्स हो, कोई भी वैल्यू मैं पुट करके देखूंगा और ये जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। इसको सोल्व किया फिर मैं इसको सोल्व करूंगा तो दोनों वैल्यू मेरी इक्वल होगी। कोई भी वैल्यू आप इसमें रख के देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन, दोनों पे हमारे तीनों नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, तीनों नंबर्स इसको पूरा करते हैं। ठीक है बेटा, तो आप कोई भी नंबर इसमें रख के देखिए, चेक करिए और आपको रिजल्ट दोनों ओर से आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो ये हमारे इस तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स था। सारे बच्चे इसको एक बार ठीक से दोबारा एक बार ठीक से देखिए, तो जब एक या दो बार आप ठीक से देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा।